Good afternoon, dear students. The topic for our today's lecture is camber or cross slope. So, as far this is also called as cross slope. As far we were discussing about the cross-sectional elements of a road, right? And this was the topic under the geometric design of highway, in which the first component was cross-sectional elements. And in the cross-sectional elements, we have covered the pavement surface characteristics. Now, the second element under cross-section element of road is camber or cross slope. So now let us understand what is this camber. So the definition of camber is, it is the slope provided to a road surface in the transverse direction. Slope provided to the road surface in the transverse direction. Now, what do you mean by this transverse direction? So, as I have also explained you this in friction topic, that anything in the direction of movement of vehicle will be called as longitudinal, that is along the length of the road, and anything provided across the length of the road is called as transverse direction. मतलब suppose ये आपका रोड का एजेस है, राइट? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको ऐसा स्ट्रेट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। आपको जो रोड है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखती है, स्ट्रेट लाइन बनी नहीं है, मतलब आपको लगता है कि जो हमारी रोड है वो लेट अस ड्रॉ इट है, आपको लगता है कि जो हमारी रोड है वो इस तरीके से है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रोड सरफेस होता है इसका जो मिड पोर्शन है अलोंग द सेंटर लाइन, हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं एज कंपेयर टू द एजेस, राइट? ये प्रॉपर नहीं बना आपका, इस तरीके से होता है, मतलब ये हम इसको उठाते हुए चलते हैं मिडिल पोर्शन को। नाउ व्हाई डू वी दिस, इसको कहते हैं हम स्लोप प्रोवाइडेड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। मतलब अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप प्रोवाइड करेंगे तो वो तो ग्रेडियंट हो जाता है, जिसको कि आप चढ़ाई या ढलान भी कहते हैं हिंदी के टर्म्स में, कि कहीं पे आप देखते हैं रोड सरफेस एकदम से ऊपर हो जाता है स्ट्रेट से, या कहीं पे नीचे हो जाता है, दैट इज ग्रेडियंट। बट द स्लोप मतलब स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस अलोंग द सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन है रोड की, और इस सेंटर लाइन के अलोंग जो हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं, राइट, दैट इज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कैम्बर। नाउ व्हाट इज द नीड टू प्रोवाइड दिस स्लोप इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, राइट? तो इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं कि हमें ये कैम्बर या क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करना होता है। द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द सबग्रेड सॉइल थ्रू द पेवमेंट, ठीक है? सो बेसिकली आप अपने फर्दर यूनिट्स में पढ़ेंगे, जो पेवमेंट होता है, हमारा रोड सरफेस होता है, उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और उसकी जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं सब ग्रेड लेयर, ठीक है? तो क्या होता है, स्लोप हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कैम्बर, क्योंकि आपको पता है जब भी रेनफॉल होती है तो जो एंटायर पानी होता है रेन का, वो फ्लो करता जाता है रोड से। तो अगर हम ये स्लोप प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस स्लोप का बेसिकली मोटिव ये है कि जो रेन वाटर इस पे आएगा वो इस तरीके से साइड्स में एजेस में चले जाए, फिर एजेस से हम इसको किसी ड्रेन के थ्रू कैरी कर देंगे, रादर देन अगर आप एक स्ट्रेट रोड प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से, तो पानी को कहीं भी जाने की जगह नहीं मिलेगी और वो नीचे परकोलेट कर जाएगा आपके पेवमेंट के सरफेस से, क्योंकि इस पेवमेंट सरफेस की कुछ परमिएबिलिटी होगी तो उससे नीचे की तरफ चला जाएगा, और नीचे की तरफ चला जाएगा तो उसकी जो लास्ट लेयर है पेवमेंट की, राइट, सारी लेयर्स के बारे में आप फर्दर यूनिट्स में पढ़ेंगे, बट द बॉटम मोस्ट लेयर जो पेवमेंट की होती है सब ग्रेड। तो अगर हमने पानी को इस तरीके से ड्रेन होने की फैसिलिटी नहीं दी और इस तरीके से वो सीधा सरफेस रहा, तो वो नीचे परकुलेट हो जाएगा और फाइनली वो सबग्रेड लेयर पे पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, सबग्रेड लेयर जो कि सॉइल से बनी रहती है, ये सॉइल उस पानी को एब्जॉर्व कर लेगी जो उसके पास ड्रेन होता हुआ पहुंच गया है, राइट? एंड वंस इट एब्जॉर्व दिस वाटर, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, जो बियरिंग कैपेसिटी होती है लोड को रेजिस्ट करने की, वो इफेक्ट हो जाएगी, और देन रोड जिसको हमने डिजाइन किया ट्रैफिक लोड को सस्टेन करने के लिए, उसकी डिजाइनिंग फेल हो जाएगी। तो ये जो पहला फंक्शन था कि व्हाई डू वी प्रोवाइड कैम्बर, तो इसके पीछे पहला जो रीजन है दैट इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर, एंड विच वाटर, रेन वाटर, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ रेन वाटर टू द सबग्रेड लेयर। सबग्रेड लेयर क्या है, ये जो हमारा पेमेंट, जो हमारा रोड सरफेस बनता है डिफरेंट लेयर में बनता है, और उसकी जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसे हम सब ग्रेड लेयर कहते हैं। तो पानी जो रेन का वाटर है वो सब ग्रेड लेयर तक ना पहुंच पाए
और उसकी कंडीशन को इफेक्ट ना करे, उसलिए हमें कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ता है सो दैट पानी इजीली ड्रेन हो जाए और फिर वो ड्रेन्स के थ्रू कैरी हो जाए टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो रीजन है कि कैम्बर प्रोवाइड करने का जो दूसरा रीजन है दैट इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ रेन वाटर टू द बिटुमिनस लेयर। बिटुमिनस लेयर क्या है? आपके जो पेमेंट होते हैं अगेन वो दो टाइप के होते हैं मेजरली, आप इनको भी आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एक होता है सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट, एक होता है बिटुमिन पेमेंट, जिसे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट भी कहते हैं, जो कि बिटुमिन से बनता है, राइट। तो क्या होगा अगर आपका जो बिटुमिनस पेमेंट है उस पर रेन वाटर गिरेगी और आपने कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया है, कैम्बर अगेन ये इस तरीके से स्लोप जिससे पानी रेन वाटर जो गिर रहा है वो इस तरीके से इजीली आके ड्रेन हो जाता है अगर हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। और रैदर देन अगर आपने स्ट्रेट सरफेस प्रोवाइड किया तो ये रेन वाटर क्या करेगी, कंटिन्यूसली ये सरफेस पे गिरती रहेगी, राइट। जब ये सरफेस पे गिरेगी और आपका जो पेमेंट है, सपोज वो बिटुमिन का पेमेंट है, तो वो क्या करेगा, इट कॉजेस स्ट्रिपिंग ऑफ पेमेंट, स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम एग्रीगेट्स। तो बिटुमिन पेमेंट में आप क्या करते हैं, एग्रीगेट्स के बीच में आप ये बिटुमिन की जो कोटिंग को डालते हैं, राइट, ब्लैक कोटिंग को। तो क्या होगा, आपका जो बिटुमिन है वो एग्रीगेट्स को एक तरीके से बाइंड करके रखता है पेमेंट में, इट एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल। लेकिन अगर कंटिन्यूसली उसके ऊपर रेन वाटर पड़ेगा तो वो उसको बिटुमिन को अलग कर देगा एग्रीगेट से, उनकी स्ट्रिपिंग कर देगा और इस तरीके से जो बाइंडिंग थी रोड की वो खत्म हो जाएगी और एग्रीगेट्स आपके अलग अलग हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स जो रोड सरफेस है वो डिटेरियोरेट हो जाएगा। आपने कई जगह पे देखा भी होगा कि बिटुमिन जो होता है वो निकलने की वजह से जो रोड का सरफेस है वो प्लेन के जगह सारे एग्रीगेट्स सरफेस पे आके निकल निकल के अलग अलग हो जाते हैं और वो रोड पे आपकी जो प्लेन सरफेस होती है वो डिटेरियोरेट हो जाती है। तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो द नीड बिहाइंड प्रोवाइडिंग द कैम्बर। नाउ द लास्ट रीजन टू प्रोवाइड द कैम्बर, जो लास्ट रीजन है वो है टू रिमूव द रेन वाटर फ्रॉम द पेमेंट सरफेस एज क्विकली एज पॉसिबल, टू रिमूव द रेन वाटर फ्रॉम सरफेस। और इसके पीछे जो रीजन है वो तो आपको कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं, ए सर, एज क्विकली एज पॉसिबल। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपका जो सरफेस है, ठीक है, आपकी बहुत हैवी रेन आई और जो पानी है वो पूरा आपके रोड सरफेस पे एक्यूमुलेटेड होगा, तो क्या होगा, एक जो व्हीकल उसमें ट्रैवल कर रहे हैं उनकी स्पीडिंग की चांसेस भी हो सकती है, क्योंकि वो क्या होगा वहां पे वेट सरफेस होगा, और वेट सरफेस होगा तो आपका व्हीकल स्किड या स्लिप कर सकता है, राइट, अगर उस पर वो ड्राइव कर रहा है। तो दैट इज वाई हम चाहते हैं जैसे रेन वाटर सरफेस के ऊपर गिरे वो बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी वो ड्रेन ऑफ हो जाए। तो ये कुछ पर्टिकुलर रीजंस थे बिहाइंड प्रोवाइडिंग द क्रॉस स्लोप और कैम्बर इन अ रोड सरफेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कई बार पूछ लिया जाता है कि कैम्बर किसे कहते हैं। तो कैम्बर होता तो स्लोप है, ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड इन अ रोड, बट आपको उसके आगे मेंशन भी करना है कि ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यानी अलोंग द विड्थ ऑफ द रोड, ये विड्थ ऑफ द रोड है, अलोंग द विड्थ जो स्लोप हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम कैम्बर कहते हैं। उसी के अदर वर्ड्स में अलोंग द लेंथ जो हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं वो होता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्रेडियंट और कैम्बर एक ही चीज है, दे आर डिफरेंट, दोनों है स्लोप, लेकिन इट इज प्रोवाइडेड, एक प्रोवाइड होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और एक प्रोवाइड होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, राइट। अब जनरली जो कैम्बर होता है उसको हम डेजिग्नेट किस टर्म्स में करते हैं, तो इसको हम दो तीन टर्म्स में डेजिग्नेट करते हैं। एक होता है आपका 1 in n, ठीक है। 1 in n का मतलब आपको बहुत क्लियर पता होगा, आपको पहले भी पढ़ रखा है कि इसका मतलब होता है 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल। मतलब n सपोज 1 in 25 का आपका कैम्बर है, तो इसका मतलब 25 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे हमने 1 मीटर का राइज दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर का हमने राइज दिया हुआ है 25 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम इस तरीके से भी डेजिग्नेट करते हैं कैम्बर को, सपोज इस तरीके से n%, n% फॉर एग्जाम्पल 25%। तो कैम्बर को इस तरीके से कहा जाता है कि ये 25% है, इसका मतलब होता है, देखो मैक्सिमम परसेंट आपका 100% तक जाता है, तो इसका मतलब होता है 25 in 100, या इन अदर वर्ड्स इसको सिंपली हम बोल सकते हैं 1 in 4, ठीक है। तो आपका कैम्बर इस तरीके से डेजिग्नेट होता है, कभी पूछा जा सकता है एक 1 in n के फॉर्म में जिसका मतलब है 1 वर्टिकल टू n हॉरिजॉन्टल, या फिर परसेंटेज के फॉर्म में जैसे कि 20%, 30%, इसका मतलब होता है 1300, 20% का मतलब 2000। तो ये तरीके होते हैं कैम्बर को डेजिग्नेट, ठीक है।
अगर आप एक कैम्बर का फिगर देखना चाहते हैं किस तरीके से रोड में प्रोवाइड होता है, मे बी बहुतों ने फील भी किया होगा, जो मेनली 4 व्हीलर आप चलाते हैं तो आपने देखा होगा जो सेंटर होती है रोड की, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रोड की विड्थ है, वो जो उसकी सेंटर है वो बिल्कुल हम ऐसा प्लेन नहीं बनाते, उसको हम थोड़ा उठा हुआ बनाते हैं एज कम्पेयर टू एजेस। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कैम्बर। अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो रोड सरफेस को हम बिल्कुल प्लेन नहीं बनाते, उसके सेंटर एज को हम थोड़ा उठाते हैं एज कम्पेयर टू एजेस सेंटर लाइन को, वो ही हमारा कैम्बर कहलाता है। और उसके पीछे रीजंस भी हमको क्लियर है। मेन रीजन है ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर, ठीक है, उस रेन वाटर को उस पेमेंट से फटाफट से ड्रेन करना। अब अगर बात करी जाए कि व्हाट आर द टाइप ऑफ कैम्बर्स, तो जनरली आपके 2 टाइप के कैम्बर्स हम प्रोवाइड करते हैं रोड सरफेस में। मेजरली 3 होता है, पर वो तीसरा दोनों से ही आता है। तो टाइप ऑफ कैम्बर, सबसे पहला आपका होता है पैराबोलिक शेप कैम्बर, और वेरी इजी, ये शेप पे ही क्लासिफाइड है। तो जो पैराबोलिक शेप का होगा वो होगा आपका पैराबोलिक कैम्बर। और ये जो आपका स्ट्रेटली हम प्रोवाइड करते हैं वो होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, जैसे कि अभी हमने फिगर में भी देखा था, जो मैंने आपको दिखाया था। तो इसका मतलब ये है कि सपोज ये हमारी रोड सरफेस है, हमने उसको, जब हमने सेंटर को उठाया तो हमने एक पैराबोलिक शेप में उसको दिया है, तो वो हो जाता है आपका पैराबोलिक कैम्बर। और अगर हमने जो ये है सेंटर लाइन, उसको जब हमने उठाया तो स्ट्रेटली उठाया एज कम्पेयर टू एजेस, तो वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक है। ये विड्थ है पेमेंट की W, यहाँ पे भी W विड्थ है पेमेंट की। और ये कितना हमने सेंटर उठाया है, जिसे वाई कहते हैं, सेंटर को हमने एज कम्पेयर टू एडजस्ट कितना उठाया है, इसमें भी इसे वाई कहेंगे, ये होता है आपका वाई, ठीक है। अब अगर कई बार इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो ये जो पैराबोलिक कैम्बर है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 2x² अपॉन NW। और जो स्ट्रेट लाइन कैम्बर है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू W/2n, ठीक है। तो ये होती है आपकी डिफरेंट कैम्बर्स की इक्वेशन। नाउ जो थर्ड वाला मैंने आपको बताया था, थर्ड जो कैम्बर है टाइप का, वो इन्हीं दोनों से ही डिराइव्ड है, विच इज कंपोजिट कैम्बर, या इसको कॉम्बिनेशन ऑफ पैराबोलिक एंड स्ट्रेट लाइन कैम्बर भी कह सकते हैं। मतलब आप इसमें दोनों तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सेंटर है लाइन का उसको दोनों तरह से उठा रहे हैं। पहले आप थोड़ा सा स्ट्रेटली उठाएंगे, फिर आप यूं पैराबोला करते हुए फिर स्ट्रेटली, तो ये होता है आपका कंपोजिट कैम्बर। जैसे मैंने अगेन आपको फिगर में दिखाया था, आप फिर देख सकते हैं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन कैम्बर है, ये हमारा पैराबोलिक कैम्बर है, और ये हमारा कंबाइंड कैम्बर है जिसमें हमने स्ट्रेट एंड पैराबोला दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है। तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप ऑफ कैम्बर, और पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन कैम्बर की आपकी जो इक्वेशन है वो ये है जनरली। नाउ एक और जो इसमें फैक्टर है कैम्बर में, वो होता है कि कितना कैम्बर हमें प्रोवाइड करना है। अब ये तो आपको पता चल गया कि आपको कैम्बर प्रोवाइड करना है रोड सरफेस में, सो एज टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर, ठीक है। लेकिन कितना कैम्बर आपको प्रोवाइड करना है आपको कैसे पता चलता है? रिक्वायर्ड कैम्बर ऑफ अ पेमेंट डिपेंड्स ऑन, तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड। तो ये दो ऐसा नहीं होता कि आप हर रोड सरफेस पे एक इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। वो डिपेंड करता है कि वो जो रोड है उसका पेमेंट सरफेस कैसा है, टाइप ऑफ पेमेंट सरफेस, या फिर वो डिपेंड करता है उस जगह पे कितनी रेनफॉल है। तो वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा, जिस भी रोड पे आप कैम्बर को प्रोवाइड कर रहे हैं, इट विल डिपेंड ऑन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, कि वो जो रोड सरफेस है पेमेंट है वो कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट होता है, एंड अगेन उस जो जगह है वहां पे कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल है। तो बेसिकली इसके लिए एक टेबल है, इट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रोड सरफेस एज पर IRC। तो आपको इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। तो इसमें पहला जो कॉलम है वो है सीमेंट कॉन्क्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस। मतलब अगर जो आपका पेमेंट है वो सीमेंट कॉन्क्रीट का पेमेंट बना है, या फिर हाई टाइप जो बहुत ही हाई क्वालिटी का बिटुमिन होता है उससे बना हुआ है, हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस। और इसमें भी 2 कैटेगरी डिवाइडेड है। अगर आपकी जो रेनफॉल है वो हैवी है उस जगह पे, राइट, पेमेंट मतलब आपका बना हुआ है सीमेंट कॉन्क्रीट या हाई टाइप बिटुमिनस, या और उसके बाद उसमें जो रेनफॉल कंडीशन है, जैसे मैंने बताया 2 चीजों पर डिपेंड करता है, तो वहां पे हैवी है या लाइट है। तो अगर हैवी रेनफॉल है तो आपको 1 in 50 का कैम्बर प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको हम 2% भी कहते हैं।
और अगर लाइट है तो आपको 1 in 60 का, जो कि आपका हो जाएगा 1.7%। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि क्या होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर इन, सपोज पूछ लेगा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट इन केस ऑफ लाइट रेनफॉल एरिया। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है पेमेंट की, थिन बिटुमिनस सरफेस। 4 कैटेगरीज दी गई है पेमेंट सरफेस की। अब है थिन बिटुमिनस सरफेस। ऊपर पे जो था वो था आपका हाई टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस, और इसमें अब है थिन। अगर जो बिटुमिन क्वालिटी हो थिन बिटुमिनस सरफेस है, तो जो आप प्रोवाइड करेंगे कैम्बर वो होगा 1 in 40, दैट इज 2.5%, ठीक है। और लाइट के केस में होगा 1 in 50, दैट इज 2%। तो ये हो गया आपका थिन बिटुमिनस सरफेस के केस में। नेक्स्ट है वाटर बाउंड मैकेडम रोड। वाटर बाउंड मैकेडम रोड है अगर आपकी, या फिर आपकी ग्रेवल पेवमेंट है, ठीक है, और ग्रेवल पेवमेंट। वाटर बाउंड मैकेडम रोड क्या होती है? ये एक तरह की रोड होती है जिसको कि हम ब्रोकन स्टोन्स, जो उसका सरफेस होता है, ब्रोकन स्टोन एंड एग्रीगेट दोनों को बाउंड करके बनाते हैं, और इसको बाउंड करते हैं तो स्टोन डस्ट से या किसी भी स्क्रीनिंग मटेरियल से, ठीक है, और वाटर से। तो ये वाटर WBM यानी वाटर बाउंड मैकेडम रोड होती है। और ग्रेवल रोड मतलब जो आपकी सिंपल ग्रेवल से बनी है। तो उस केस में जो है कैम्बर वो है 1 in 33, दैट इज 3%, ठीक है। और जो अगर वहां पे लाइट रेनफॉल है तो वो है 1 in 40, दैट इज 2.5%। लास्ट कैटेगरी जो आपकी रोड की है, जो सबसे खराब कैटेगरी है, दैट इज अर्थ। अर्थ मतलब सिंपल मिट्टी से आपकी रोड बनी है, जैसे कभी हम विलेज एरिया में जहाँ पे ज्यादा बजट नहीं वहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर रोड जो है वो अर्थन रोड है, तो उस केस में हैवी रेनफॉल के एरिया में होगा 1 in 25 यानी 4% का कैम्बर प्रोवाइड, और लाइट रेनफॉल के केस में होगा 1 in 33 यानी 3% का कैम्बर प्रोवाइड। तो दीज वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखनी है एज इन अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ये आपको याद रखनी है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ आप। और इसको याद करना इतना टफ भी नहीं है, इट इज वेरी इजी। आप एक बार इस टेबल के फॉर्म में पढ़िए और ये आपको रिमेम्बर रहेंगी। आपने यहाँ पे एक चीज भी नोटिस की होगी, जो हमारे ये 4 कैटेगरी है, इसमें सबसे अच्छी कैटेगरी है टॉप वाली, और सबसे जो खराब कैटेगरी रोड के नीचे वाली। तो हम नोटिस करेंगे जिस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ पेमेंट सरफेस है वो कम हो रहा है, उसी अकॉर्डिंगली हमारा जो कैम्बर का रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती जा रही है। क्योंकि क्या होगा, जितनी क्वालिटी आपके रोड सरफेस की कम होगी, तो उतना ही हम चाहेंगे कि पानी जो है वो जल्दी से ड्रेन हो जाए वहां से। क्योंकि जितना कम क्वालिटी है, अगर उसमें पानी ड्रेन जल्दी नहीं हुआ तो वो रोड सरफेस उतना ही जल्दी खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। दैट इज वाई आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमने 2% का कैम्बर प्रोवाइड किया हैवी रेनफॉल में, और लास्ट केस में हमने 4% का प्रोवाइड किया, क्योंकि हम चाहते हैं फटाफट से इस रोड सरफेस से वाटर ड्रेन ऑफ हो जाए। तो तभी हमने कहा था कि इट डिपेंड्स अपॉन, जो कैम्बर है वो डिपेंड करता है कि बारिश उस जगह पे कैसी है, एज वेल एज जो पेमेंट का सरफेस है वो कैसा है। तो आई होप आपको ये कैम्बर जो टॉपिक है ये इतना, इसमें इतना ही था हमारा। तो जो हमारा सेकंड क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है दैट इज कैम्बर और क्रॉस टॉक। आई होप ये आपको क्लियर है। इफ देयर इज एनी डाउट यू मे आस्क मी। थैंक यू।